Hello students, hope you have understood first chapter going to school, in which we have studied different means by which children go to school in different places of India. So in this chapter we will, what is the name of our chapter? Year to year. Yes. So in this chapter we will study about different animals, what type of ears they have. Does all animals have ears? Can you see the ears of all the animals? So curious? Yes. So we will study all these topics in our chapter year to year. So we have given different animals. We have to identify which animal have which ears. इसमें क्या दिया गया है कि जो एनिमल्स है ना उनके ईयर्स आपस में बदल दिए हैं। किसी का ईयर किसी एनिमल को दे दिया है और किसी का ईयर किसी एनिमल को लगा दिया है। तो आइडेंटिफाई करें हम। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से एनिमल के किसको ईयर लगा रखें। करें आइडेंटिफाई। दिखाई दे रहे हैं ना आपका एनिमल एलिफेंट। कौन से एनिमल के ईयर लग रहे हैं आपको? ये यस यू आर राइट, रेड के लग रहे हैं। तो एलिफेंट को माउस के, रैबिट को किसके लग रहे हैं? जिराफ। तो लिखें यस। माउस, माउस को कौन से एनिमल के लग रहे? करो आइडेंटिफाई। देखो कलर मैच करके। डॉग, यस। जिराफ, देखो कितने बड़े बड़े ईयर्स हैं, मीन्स एक ही एनिमल है ना ऐसा। तो यस। कौन सा? एलिफेंट। क्या लिखते हैं? एलिफेंट, ELEPHANT। अब डॉग देखो बिल्कुल खड़े हैं ना, ऐसे तो एक ही एनिमल है। रैबिट, यस रैबिट। बफेलो, बफेलो को किसके लगे हैं भाई? मैच करो। डियर, वेरी गुड। अब क्या बचा हमारा? एक ही एनिमल बचा ना, डियर, और उसको किसके लगे? बफेलो, शाबाश। स्पेलिंग ध्यान से देखना भाई बफेलो की, आप गलती करेंगे इसमें डबल एफ और 1 एल आता है। ओके। अब हमने ईयर्स तो आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से एनिमल को कौन से एनिमल के ईयर्स लगा रखे हैं। अब हम एक और सॉल्व करेंगे पजल। इसमें क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल के ईयर्स आपको दिखाई देते हैं और कौन से एनिमल के नहीं दिखाई देते। आपको दिखाई दे रहे हैं ना कौन से एनिमल्स के नेम? इनमें से आपको यहाँ पे उन एनिमल्स के लिखने हैं, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, जिनके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं। और इधर कौन से लिखने हैं? जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते। तो करें आइडेंटिफाई। डियर, तो डियर के ईयर्स आपको दिखाई देते हैं ना, आपने पीछे ही देखे। यस। तो डियर को कौन सी टेबल में आएंगे? इसमें ना। यस। तो लिखते हैं डियर। अब कौन सा एनिमल है हमारा? टाइगर। टाइगर के भी ईयर्स क्या आते हैं? दिखाई देते हैं ना। यस। पिग, पिग के भी दिखाई देते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग के तो नहीं दिखाई देते ना आपको। यस। तो कहां आएगा? दूसरी टेबल पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्पैरो। आप ना एक बात ऑब्जर्व करना, अपने आसपास जितने एनिमल देखो ना, उनमें जितने बर्ड्स हैं उनको ध्यान से देखना। आपको ना किसी भी बर्ड्स के ईयर दिखाई नहीं देंगे। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्या उनके ईयर होते हैं? होते तो हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि ना जो उनके ईयर्स हैं बहुत छोटा सा होल होता है और वो ना ढका रहता है फेदर्स से। तो इसलिए हमें क्या है? दिखाई नहीं देते। उनके ईयर्स तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो स्पैरो के क्या होंगे? नहीं दिखाई देंगे ना हमें। यस। नेक्स्ट क्या है हमारा? डक। तो डक के भी नहीं दिखाई देंगे। फिश, फिश के भी नहीं दिखाई देते ना हमें। एक्वेरियम में देखा है ना हमने अपने घर पे। यस। फिश।
नेक्स्ट इज बफेलो। बफेलो तो हमारे घर में रहती है और हमें दिखाई देते हैं उसके ईयर्स। यस, बफेलो। जिराफ, जिराफ के भी ईयर्स हमें क्या है, दिखाई देते हैं। यस, तो लिखें भाई आंट। चींटियों के कभी आपने ईयर्स देखे? नहीं ना, तो लिखें कौन सी टेबल में, इधर। यस। नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक के भी नहीं देखे ना आपने कभी ईयर्स, कि देखे हैं? यस, नहीं देखे। एलिफेंट, एलिफेंट के तो देखे हैं, सबसे बड़े होते हैं ना। यस। अब 3 एनिमल्स बचे हमारे। क्रो, क्रो के तो नहीं दिखाई देते, सो हेयर क्रो। लिजर्ड, आपके घर में रहती है छिपकली, आपने देखे कभी उसके ईयर्स? नहीं ना, उसके ईयर्स तो होते हैं लेकिन क्या हमें दिखाई नहीं देते। तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा लिजर्ड। अब कौन सा एनिमल बचा, कैट। ये भी हमारे घर में रहती है, तो इसके तो ईयर्स हमने देखे हैं, तो कहाँ आएगा, इधर। तो किया ना हमने आइडेंटिफाई दोनों को, कि जिनके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं और जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see really do not have ears? देखा, पूछा ना उसने कि जिन एनिमल्स के हमें ईयर्स दिखाई नहीं देते, क्या उनके सच में ईयर्स नहीं होते? तो हमने पहले ही पता किया ना इसका, कि उनके ईयर्स तो होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, वो छुपे रहते हैं फेदर्स में। तो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। हमें पिक्चर को ध्यान से देखना है और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से बर्ड्स हमें दिए हैं। तो करें आइडेंटिफाई, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। तो ये कौन सा एनिमल है, hen। यस। दिस वन स्पैरो। Next is parrot. Very good. And this one is duck. इसको तो आपने बहुत बार देखा है ना। क्रो आइडेंटिफाई, क्रो। वेरी गुड। अब एक एनिमल बचा, ये तो आपने देखा ना, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। फ्रॉग। वेरी गुड। तो आपको ये सब अपनी बुक में आइडेंटिफाई करने हैं और फिल करने हैं नीचे। इन सब एनिमल्स के ना ईयर्स तो होते हैं लेकिन क्या है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। होते तो हैं लेकिन हमें क्या है, दिखाई नहीं देते। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स which are ears that we cannot see, write their names। तो हमें इसमें उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स होते तो हैं लेकिन हमें क्या है, दिखाई नहीं देते। तो हमने पहले आइडेंटिफाई किए, तो अब हम लिखते हैं कौन कौन से। क्रो, पिजन, hen, स्पैरो, और बाकी भी जो बर्ड्स होते हैं ना, आप जितने चाहें इसमें नाम लिख सकते हैं। उनके क्या है, ईयर्स होते तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन्स, जिसके ईयर्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं, फैन के जैसे। तो कौन सा है वो एनिमल, हमने पहले देखा ना सबसे। यस, एलिफेंट। ELEPHANT। An animal with ears like leaves, जिसके ईयर्स लीव्स के जैसे हैं, पत्तों के जैसे। रैबिट। RABBIT। An animal with ears on the top of its head। ऐसा तो एनिमल हमने पहले देखा ना, रैबिट थे ना उसके ऐसे ईयर्स। यस, रैबिट। An animal with ears on both sides of its head। ऐसे तो हमारे घर के आसपास बहुत से रहते हैं।
बफेलो, काउ, डॉग, आप जितने चाहे इसमें लिख सकते हैं। तो लिखें काउ, डॉग, बफेलो। आप और भी लिख सकते हैं इसमें नेम। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। आपको ये तो पता है ना कि हम कैसे सुन पाते हैं, ईयर्स से ना। एनिमल भी ईयर्स से सुनते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ के हमें ईयर्स दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं। जैसा हमने पहले एक्टिविटी में आइडेंटिफाई किया था, किसके ईयर हमें दिखाई देते हैं और किसके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर। यस, हम बर्ड्स के ईयर नहीं देख सकते। हमने पहले डिस्कस किया ना कि क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उनका टाइनी होल होता है, बहुत छोटा सा छेद होता है, और वो भी क्या होता है, ढका होता है फेदर्स से। इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन ए लिजर्ड्स हेड। आपके घर में लिजर्ड है ना, छिपकली, अगर आप बिल्कुल पास जाकर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको छोटे छोटे टाइनी होल्स दिखाई भी देंगे। A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. ऐसे ही क्रोकोडाइल, मगरमच्छ होता है ना, उसके भी ईयर्स ऐसे ही रहते हैं, टाइनी होल्स, लेकिन क्या है, हमें इजीली दिखाई नहीं देते। Whose skin? Now you can know how to recognize animals by their ears. Let us see if we can recognize animals by their skin. अभी तो हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया एनिमल्स को, by their ears. Now we will identify them by their skin. ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, तो करें आइडेंटिफाई। यस, कौन सा एनिमल है ये, इनमें से देखो, जेब्रा। यस, एंड वेयर इज जेब्रा, हेयर। एंड दिस इज लेपर्ड, एंड वेयर इट इज, दिस वन। And this one is, yes, tiger. This is tiger. Identify squirrel, and where it is, here, squirrel. You have to learn spellings also, okay? And this one is only one left. Yes, deer. So you have to fill all the animals name in your book and you have to color also, okay? तो हमने इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया? By the patterns of their skin. Yes, firstly we have identified by their ears and now by their skin. Yes, you might have seen some of the animals given below. Here is the list of some animals and you have to identify. And how you have to identify? Ears can be seen, जिनके इनमें से ears आपको दिखाई देते हैं। Has hair on the skin, जिनके स्किन पे क्या है, hairs हैं, जिनके ears दिखाई नहीं देते। Has feathers on skin, जिनके feathers होते हैं, और feather किसके होते हैं पता है ना आपको, birds के। ये फर्स्ट इज fox, तो fox के ears you can see, yes, so we have to write here fox. Next is frog, frog के तो नहीं दिखाई देते ears, so frog इधर आएगा। माउस, माउस के तो दिखाई देते हैं ना आपको, yes. हैंड नहीं दिखाई देते ना, yes. एलिफेंट, यस, दिखाई देते हैं, हमने पहले ही पढ़ा ना एलिफेंट के ईयर्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज क्रो, क्रो तो क्या है, बर्ड है, और बर्ड्स के क्या है, टाइनी होल्स रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कैट, कैट के तो दिखाई देते हैं भाई। नेक्स्ट वन इज कैमल, कैमल के भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज स्पैरो, एंड स्पैरो इज ए बर्ड।
Next is peacock. Peacock is also a bird. Buffalo. Buffalo के तो दिखाई देते हैं. Lizard. Lizard के तो नहीं दिखाई देते, हमने पहले ही पढ़ा ना इसको. Pigeon. Pigeon के भी नहीं दिखाई देते, because pigeon क्या है? बर्ड है. Pig. Pig के तो दिखाई देते हैं. Next is duck. Duck also bird. Next one is cow. Cow के तो हमें क्या है? दिखाई देते हैं ना भाई? Yes. So हमने दो टेबल तो कंप्लीट कर ली. अब क्या बची? दो टेबल. Has hairs on skin. जिनके स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. और जिनके फेदर्स होते हैं. फेदर्स का तो आपको पता है, बर्ड्स. तो सारे बर्ड्स किस में आएंगे? इस वाली टेबल में. फर्स्ट इज फॉक्स. फॉक्स के तो क्या है? हेयर्स होते हैं ना, फेदर्स तो नहीं होते. नेक्स्ट इज फ्रॉग. फ्रॉग के क्या है? ना हेयर्स होते और ना ही फेदर्स. माउस. माउस के क्या है? हेयर्स होते हैं. Hen. Feathers? Yes. Next is elephant. Elephant have hairs. Next is crow. And crow is a bird which has feathers. Yes. Next is cat. And cat have hairs. Next is camel. Camel also has hairs. Next is sparrow. Sparrow is a bird which has feathers. Next is peacock. Peacock is also a bird. Buffalo. Buffalo के तो feather नहीं होते ना, hairs होते हैं. नेक्स्ट इज लिजर्ड. और लिजर्ड के क्या है? ना हेयर्स होते और ना ही फेदर्स. पिजन. पिजन है फेदर्स. पिग. पिग के तो हेयर्स होते हैं नहीं. डक. फेदर्स. डू यू सी इट? काउ. यस, वेरी गुड. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया चारों टेबल्स को अलग अलग. भाई जिनके ईयर्स दिखाई देते हैं, स्किन पे क्या है? हेयर्स होते हैं. जिनके ईयर्स दिखाई नहीं देते और जिनके क्या होते हैं? फेदर्स. और फेदर किसके होते हैं? बर्ड्स के होते हैं. तो आपने एक बात नोट की क्या? जिन एनिमल्स के हमें ईयर्स दिखाई देते हैं और जिनके स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स. एनिमल्स देखो, दोनों में क्या है? सेम एनिमल है ना. तो क्या हुआ? मतलब जिन एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं उन एनिमल्स की स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स. दे हैव नॉट फेदर्स, दे हैव हेयर्स ऑन देयर स्किन. और इधर जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते वो क्या होते हैं? बर्ड्स. और बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स में फेदर होता है, नॉट हेयर्स. तो हमने एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया. भाई जिनके क्या होते हैं? ईयर्स हमें दिखाई देते हैं, जिनके नहीं दिखाई देते. और जिनके स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं और जिनके फेदर्स होते हैं. अब हमें एक टेबल और दी गई है. इसमें हमें उन्हीं एनिमल्स के लिस्ट से क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो बेबीज को जन्म देते हैं और जो एग्स को ले करते हैं, जैसे हैन, क्रो, लिजर्ड, जो अंडे देते हैं और जो बेबीज को जन्म देते हैं. तो कर लेंगे आप आइडेंटिफाई. देखो, फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, काउ, बफेलो एंड पिग. ये सब एनिमल क्या है? बेबीज को जन्म देते हैं. एंड फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, पिजन, लिजर्ड, डक, ये सब क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं. रेड वाले हैं, रेड वाले बॉक्स में
वो बेबीज को जन्म देते हैं, और जो ग्रीन वाले बॉक्स में है वो अंडे देते हैं। तो आप एक बार टेबल में जो एनिमल्स लिखे हैं ना उनको ध्यान से देखो। जब आप इनको देखेंगे ना तो आपको पता है एक बात और पता लगेगी कि जिन एनिमल्स के हमें ईयर्स दिखाई देते हैं उनके स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स, और वही एनिमल्स बेबीज को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते। और जो एनिमल्स जिनके हमें ईयर्स दिखाई नहीं देते, जिनके फेदर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, दे ले एग्स। तो अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, हमें 3 तरीके पता लग गए उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के, आइडेंटिफाई करने के। कौन कौन से, ईयर्स दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं स्किन पे, फेदर्स होते हैं, और बेबीज को जन्म देते हैं, और क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अब आपको ना भाई एक एक्टिविटी करनी है, और कौन सी करनी है, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज। आपके घर के आसपास आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जिसके स्मॉल बेबीज रहते हैं, लाइक डॉग, कैट, ओके। राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में क्या लिखना है, नाम। हैव यू एवर केप्ट ए पेट। क्या आपने कोई पेट पाला हुआ है, लाइक डॉग, कैट। डज एनीवन यू कीप ए पेट। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। जो आपके पास पेट है, आपके घर के आसपास एनिमल है जिसके स्मॉल बेबीज रहते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। विच एनिमल इज इट, कौन सा एनिमल है ये, डॉग है, कैट है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। आपके पास जो एनिमल है, पेट है, क्या आप उसकी देखभाल किसी स्पेशल तरीके से करते हैं, एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर आप जो करते हैं वो आपको लिखना है। डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री। और क्या आपका जो पेट है वो एंग्री होता है कभी, कब होता है, क्यों होता है, ये आपको बताना है। डज इट हैव हेयर्स और फेदर्स ऑन इट्स स्किन। आपके पास जो पेट है उसके स्किन पे हेयर्स हैं या फेदर्स हैं, फेदर भी हो सकते हैं अगर आपके पास क्या है, पैरट है। कैन यू सी इट्स ईयर्स। क्या आपको उसके ईयर्स दिखाई देते हैं। इज इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और ए फुल ग्रोन एनिमल। आपके पास जो पेट है या आपके घर के आसपास वो एक छोटा बेबी है कि फुल ग्रोन एनिमल है। विल दिस पेट ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज। तो आपके पास अगर बर्ड होगा तो क्या होगा, ले करेगा क्या, एग्स को। और अगर क्या है, डॉग है, कैट है, तो क्या करेगा, बेबीज को जन्म देगा। डज इट हैव यंग वंस। और आपके पास जो पेट है क्या उसके यंग वंस, छोटे बच्चे हैं तो यस, नहीं तो नहीं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर ओन चॉइस। तो आपको नीचे बॉक्स दिया है, उसमें उसकी ड्राइंग बनानी है सुंदर सी, कलर करके, और उसको एक स्पेशल नाम देना है। आपको दे देंगे, गुड। नेक्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स। आपको ये ना पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर। तो आपको क्या करना है, इवन नंबर पता है ना आपको, यस, 2 4 6 8 10 12 ऐसे। फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। तो आपको क्या करना है, इवन नंबर्स पे कलर करते जाना है, तो आपका ना एक एनिमल बन जाएगा। आपको ये एक्टिविटी बुक में करनी है। जब आप कलर करेंगे तो आपको देखना कि कौन सा एनिमल बन रहा है, तो आपको उसका नाम लिखना है। और जब आप इसको कलर करेंगे ना तो पता है कौन सा एनिमल बनेगा, डायनासोर। डेंजरस है ना, यस। क्या अभी भी डायनासोर हैं, नहीं, अब तो क्या है, डायनासोर बहुत पहले खत्म हो चुके, विलुप्त हो चुके। आपके घर में ना डायनासोर के जैसा एक छोटा सा एनिमल रहता है, आप बता सकते हैं कौन सा एनिमल, लिजर्ड। यस, लिजर्ड क्या है ना, डायनासोर के जैसा ही दिखता है, लेकिन क्या है, छोटा है। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है एनिमल की, आइडेंटिफाई करो कौन सा एनिमल है, टाइगर। यस, लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है ना,
वो हमारे देश का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु। तो क्या है हमारा नेशनल एनिमल? टाइगर। यस। वेयर डज इट लिव? और कहाँ रहता पता है ना आपको? फॉरेस्ट। यस। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस व्हाई दिस वुड बी हैपनिंग। और आपको पता है अभी ना बहुत से, अभी जो करंट ईयर्स हैं उनमें जो टाइगर है ना उसकी संख्या बहुत कम रह गई है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो टाइगर है ना उनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनका शिकार उनकी स्किन के लिए, और डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना, जंगलों की कटाई हो रही है, तो इसीलिए जब उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या होंगे वो, उनका जब घर छिन जाएगा तो क्या करेंगे वो? लुप्त हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, जिनके नहीं देख सकते, जिनके स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स, और जिनके फेदर्स होते हैं। जो एनिमल्स क्या करते हैं? बेबी जन्म देते हैं अपने जैसे, और जो अंडे देते हैं। तो जब भी आपको अपने आसपास कोई एनिमल दिखाई दे ना, या बर्ड दिखाई दे, कोई भी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसी कैटेगरी में कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कि उसके ईयर्स हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसके फेदर्स हैं कि हेयर्स हैं, वो एग्स ले करता है, अंडे देता है, या बेबीज को जन्म देता है। कर लेंगे ना आप आइडेंटिफाई? यस। सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर की वीडियो लेके। और पता आपको तब तक क्या करना है? यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।